नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आएगा आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो आदिकाल का समय कब से कब तक है? तो 700 से 1400 ईस्वी तक आदिकाल का समय माना जाता है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सन भी माना है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है मध्यकाल। मध्यकाल को दो कालखंडों में बांटा गया है। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहते हैं और उत्तर मध्यकाल उसे हम रीतिकाल कहते हैं। तो पूर्व मध्यकाल का समय है 1400 से 1700 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल का समय कब से है? 1400 से 1700 ईस्वी तक माना गया है। और उत्तर मध्यकाल का समय है 1700 से 1850 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल का समय 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी माना गया है। और आधुनिक काल का जो समय है 1850 से अब तक जितना भी समय वे आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 3 कालखंडों में बांटा है। आदिकाल, तो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल नाम दिया है और इसका आदिकाल का जो समय है 700 से 1400 ईस्वी। मध्यकाल को 2 कालखंडों में बांटा गया है। पूर्व मध्यकाल का नाम भक्ति काल के नाम से जानते हैं और इसका समय है 1400 से 1700 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल 1700 से 1850 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जानते हैं। और आधुनिक काल का समय है 1850 से अब तक। तो आधुनिक काल में कौन कौन सा काल आता है? तो भारतेंदु युग आता है। भारतेंदु युग का समय है 1850 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग का जो समय है 1900 से 1918। और छायावाद युग 1918 से 1938 ईस्वी। प्रगतिवाद 1939 से 1953। और नई कविता जिसे नवलेखन युग के नाम से जानते हैं 1953 से अब तक का समय है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन है वीरगाथा काल जिसे आदिकाल के नाम से जानते हैं, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं और गद्य काल आधुनिक काल के नाम से जानते हैं।